हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल चार में नए और लेटेस्ट वीडियो। आई होप कि उर्दू का एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया होगा। हिंदी का अभी जो मैंने वीडियो शाम में अपलोड किया था वो आपको कंप्लीट हो गया, और अभी जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये 100% इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस 200 क्वेश्चन मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट निकाला हूँ। इस 200 को अगर आप पूरा नाइट लगा देते हैं, देख लेते हैं, तो आपको 100% गारंटी जिस तरीके का आपका उर्दू का पेपर गया है, आई होप कि आप लोग कहोगे सर थैंक यू इतना अच्छा पेपर किया। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन का क्लियर करता जाऊंगा। इसमें सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा। डायरेक्ट जो आंसर होगा वो आंसर मैं आपको देता चला जाऊंगा। तो चलिए पहला शुरू करते हैं हम। और नए होंगे तो यार सब्सक्राइब कर लोगे, अब तो लास्ट डे है यार, अब तो सब्सक्राइब कर ही लो, वीडियो को शेयर कर दो। अब ना करोगे तो कब करोगे, लास्ट दिन बचा यार। 2K कंप्लीट करो आप लोग यार, इस बीच में 2K मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए फटाफट हम देखते हैं सवाल नंबर 1, सुदामा चरित्र शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो आपका सी हो जाएगा नरोत्तम दास। 2 कह रहा है कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री किस पैथ के डॉक्टर थे? तो आपका हो जाएगा आयुर्वेद के। 3 कह रहा विपदा से मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द है, तो आपका 3 का बी हो जाएगा दुख। 4 कह रहा चिकित्सा का चक्कर शीर्षक हास्य व्यंग्य के लेखक कैसे बीमार पड़े थे? तो आपका 4 का कह रहा है कि अधिक खाकर। 5 कह रहा है कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ? तो आपका हृदयघात से हो गया। ठीक है, 5 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए फटाफट से हम देखते रहेंगे। उसके बाद आपका 6 से होगा। 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, अरुण कमल की रचना है, तो आपका डी हो जाएगा खुशबू रचते हाथ। 7 कह रहा है कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कब बने? तो आपका बी हो जाएगा 1977 में मुख्यमंत्री बने थे। 8 कह रहा है वल्लरी का अर्थ होता है, तो लता होता है। 9 मतवाला के संपादक थे, मतवाला के संपादक कौन थे? तो ए थे निराला जी थे। 10 कह रहा सदाबहार पेड़ का नाम क्या था? तो आपका डी हो जाएगा तमाल। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे मतलब सिर्फ मैं आंसर बताता जाऊंगा आपको, ठीक है, सिर्फ आंसर मैं बताता जाऊंगा। 11 कह रहा बिटिया आज स्कूल न जाओ, सामने की छींक है, किसने कहा था? ये दादी माँ ने कहा था। 12 प्राचीन अंग महाजनपद आधुनिक काल में किस जिले में है? तो आपका 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी भागलपुर जिले में है। क्लियर, भागलपुर में। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चित्रा ने किसको पाया था? सवाल है आपका चित्रा ने किसको पाया था? झांसी की रानी से कविता के आधार पर बदला है, तो आपका 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी अर्जुन को पाया था। 14 कह रहा चंदधारी मिथिला कॉलेज कहाँ है? तो आपका बी हो जाएगा दरभंगा में। 15 कह रहा कैमूर के विष्णु शंकर तिवारी के एथलेटिक्स पर बिटिया का नाम क्या था? तो आपका ए हो जाएगा सोनी। 16 कह रहा है खेमा किस दुकान पर काम करता था? तो आपका ए हो जाएगा चाय की दुकान पर। चलिए हम आगे देख लेते हैं। 17 का हो गया निराला कामिनी कंचन त्याग कर गृहआश्रम में ही क्या बने बैठे थे? तो सी हो जाएगा आपका सन्यासी बन बैठे थे। उसके बाद 18 कह रहा है कबीर कैसी बातें करते थे? तो आपका भी आंखों देखी करते थे। 19 ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है, तो आपका हो जाएगा निंदा। 20 कह रहा मीठे वचन बोले वाली स्त्री को कहते हैं हम, तो हो जाएगा मृदभाषिणी, आपका ए हो जाएगा। 21 कह रहा अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ है, तो आपका 21 का बी हो जाएगा एकांकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान। फटाफट मैं आज आपका टाइम नहीं लूंगा और पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। 100 में 100 आएगा। 22 मेरे अल्लाह मुझे बचाना किससे? तो आपका बुराई से हो जाएगा। किसे हो जाएगा? बुराई से। 23 नंबर सवाल कह रहा सिरचन चिक शीतल पाठी आदि किसके लिए बना रहा था? तो मानू के लिए बना रहा था। 24 एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होता है? तो आपका ए हो जाएगा लोकोक्ति है। उसके बाद पंचानन चौधरी के घर किस टोली में था? ठेस कहानी के आधार पर बदलाएं, तो आपका 25 का सी हो जाएगा ब्राह्मण टोली। 26 नटी जाए का अर्थ क्या होता है? तो नटी जाए का अर्थ जो होता है वो मुकर जाना हो जाता है। क्लियर। अगला आपका 27 नंबर सवाल कह रहा है कि किसके दोहे संबंध में कहा जाता है गागर में सागर? तो आपका बिहारी का 27 का सी हो जाएगा। हुनरू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी थी? डी 43 फुट। कह रहा बाल गोविंद भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था? तो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा रामा नामी। उसके बाद 30 कह रहा है आपका कि 30 कह रहा का सब जगह सब काल में कौन फूले फले हैं? तो आपका हो जाएगा बी कर्मवीर। 31 कह रहा व्यक्ति को निखारने का काम कौन करती है? तो बाधाएं। हामिद की दादी का क्या नाम था? तो आपका हो जाएगा डी अमीना। 33 कह रहा है इस्लाम की निगाह में सब क्या है? ए बराबर है। 34 कह रहा है हमारे कारवां को किसका इंतजार है? तो मंजिलों का। ए हो जाएगा। चलिए फटाफट 34 तक आ चुके हैं हम। आप लोग बस वीडियो छोड़ के ना जाए प्लीज, लाइव छोड़ के आप लोग ना जाए, देखते रहे। 35 कह रहा है हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 हो जाएगा। जल जला कहते हैं, तो हम भूकंप को डी हो जाएगा। 37 कह रहा बाल गोविंद भगत पाठ है, तो आप बाल गोविंद भगत पाठ जो है वो रेखा चित्र है। हुंडरू का जल प्रपात का संबंध है, तो आपका 38 का ए हो जाएगा स्वर्ण रेखा से। 39 कह रहा है वह स्थान जहां से नदियां निकलती है उसे हम क्या कहते हैं?
तो आपका बी हो जाएगा उद्गम स्थान। चलिए आगे की ओर हम देख लेते हैं। 39 हो चुका है, 40 की ओर देखते हैं। 40 कह रहा है आपका धतूरा और सोना दोनों शब्द किसके लिए निकलता है? तो आपका हो जाएगा कनक के लिए, सी हो जाएगा। 40 का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद 41 कह रहा है फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी का नाम है, तो ठेस हो जाएगा, सी। उसके बाद कह रहा है कि कर्मवीर किसे काटकर सड़क बना देते हैं? तो पर्वतों को काटकर, 42 का आपका सी हो जाएगा। 43 कह रहा है पति की मृत्यु पर रोती पुतों को बाल गोविंद भगत क्या मनाने को कहते हैं? तो आपका हो जाएगा डी, डी हो जाएगा, उत्सव मनाने को कहते हैं। 44 कह रहा है कि शरीर की सुरक्षा के लिए पहनी जाने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? तो सी हो जाएगा, कवच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 45 कह रहा है कि सरोवर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका बी हो जाएगा, सरह जोर वर। 46 कह रहा है वह घर से निकलता इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो आपका 46 का सी हो जाएगा, अपदान। 47 कह रहा है जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण का स्वभाव का पता चले उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको 47 का जो है वो बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, स्वभाव का पता चलता है। 48 कह रहा है कंठ से उच्चारित होने वाले शब्द को हम कहते हैं क। 49 वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? तो 49 का आपका डी हो जाएगा, शब्द कहते हैं। 50 कह रहा है प्रमोद से बैठा नहीं जाता वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपका 50 का बी हो जाएगा, भाववाचक है। 51 कह रहा है खटिया शब्द है, तो आपका खटिया शब्द जो है वो देशज हो जाएगा। 52 नंबर कह रहा है कि पराजय शब्द में उपसर्ग बताइए, तो आपका 52 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, पड़ा हो जाएगा। 53 कह रहा है उगता हुआ सूरज में कौन पदबंध है? तो ए हो जाएगा, संज्ञा पदबंध है। 54 कह रहा है चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है? तो आपका बहुव्रीहि समास है। उसके बाद कह रहा है आपका मैं आप ही चला जाऊंगा, यहाँ सर्वनाम है, तो निजवाचक सी हो जाएगा। उसके बाद 56 कह रहा है छोटा लड़का दौड़ रहा है, इस वाक्य में छोटा क्या है? तो आपका छोटा जो है वो सर्वनाम होगी। छोटा लड़का दौड़ रहा है, इस वाक्य में छोटा क्या है? तो छोटा लड़का दौड़ रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम, वाक्य में छोटा क्या है? छोटा सर्वनाम हो गया, सॉरी बहुत टाइम लग गया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। 57 क्वेश्चन कह रहा है कि देव का स्त्रीलिंग बताइए, तो देव का स्त्रीलिंग आपका देवी हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 58 कह रहा है निम्न में नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखना, सरोवर। 59 आंख मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इशारा करना। 60 उद्गम की दृष्टि शब्द के कितने भेद हैं? तो आपका ए हो जाएगा, 4। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर, तो आपका हो जाएगा के नवीन घर किसने लिखा? हाँ ये कह रहा है गिरेंगे फिर नवीन घर, तो है तू जिंदा है तो से लिया गया, कहाँ से? तो जिंदा है तो से लिया गया है। चलिए उसके बाद है आपको, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। 62 कह रहा है आपका बच्चे की तो कविता में किन चीज़ों की चाह रखी गई है? उपर्युक्त सभी हो जाएगा आपका। उसके बाद 63 कह रहा है मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको नेक राह उस पर चलना, प्रस्तुत कहाँ से लिया गया है? तो आपका मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। कवि कौन है? मोहम्मद इकबाल इसके कवि हैं। 64 नंबर आपका अगला कह रहा है। चलिए 64 क्वेश्चन को फटाफट देखो, कितने कम समय मैंने आपका समय भी नहीं लिया। 64 अपने सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था? तो आपका हो जाएगा महाराज अशोक ने। उसके बाद कलिंग की राजकुमारी पद्मा सम्राट अशोक पर शस्त्र क्यों नहीं चलाते? क्योंकि तो आपका 65 में से हो जाएगा, इनमें कोई नहीं हो जाएगा। 65 का क्यों नहीं चलाते? पद्मा सेना कह रहा कलिंग की राजकुमारी पद्मा सम्राट अशोक पर शस्त्र क्यों नहीं चलाते हैं? तो आपका इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना, इसमें से कोई नहीं, पद्मा की स्त्री से नहीं, क्यों नहीं चलाते। 66 हो जाएगा ईर्ष्या से बचने का उपाय है अनुशासन है, तो अनुशासन तो दिया हुआ लेकिन आपका हो जाएगा मानसिक अनुशासन। 67 कह रहा है किन कविताओं से मन सच से सीधे साक्षात अर्थात आंखन देखी बात कही गई है? तो आपका 67 का सी हो जाएगा कबीर के। इसमें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला 68 कह रहा है कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो आपका हो जाएगा बी निर्गुण भक्ति धारा के। 69 आपका कह रहा है कि विक्रमशिला बिहार के किस जिला में है? तो 69 का आपका सी हो जाएगा भागलपुर। दीदी की डायरी साहित्य की विधा कौन सी है? तो 70 का आपका हो जाएगा डी डायरी है। आगे से मैं शकुन अपशकुन में फेर में पढ़ने वाली नहीं है। किसका विचार है? तो ये संजू ने कहा था। किसने? सॉरी दीदी ने कहा था। कहाँ चला गया संजू की माने? संजू का नीलू। अच्छा 71 का क्या हो जाएगा भाई? संजू का विचार है शगुन अपशगुन के बारे में। 72 कह रहा है गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो आपका हो जाएगा पीपल। चलिए फटाफट से मैं आप लोगों की जल्दी के चक्कर में मैं देखो अब दीन बंधु किसे कहा गया है? तो आपका हो जाएगा निराला को। कौन सी कहानी हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है? तो 74 का आपका सी हो जाएगा खेमा। खेमा का सारा
से क्या मांगता है, तो आपका होगा जाएगा चप्पल। उसके बाद खालिस्तान कविता वंचित लोगों को समृद्ध अवदान संवेदनशील की रेखांकित करती है, तो 76 का आपका हो जाएगा खुशबू रस्ते हाथ। उसके बाद 37 आपका कह रहा है कि यहीं इसी गली में बनती है मूल की मशहूर अगरबत्ती प्रस्तुत पंक्ति कविता है, तो 77 का आपका सी हो जाएगा खुशबू रस्ते हाथ। सेनी के सोनी को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कौन सा प्राप्त हुआ था, तो प्रथम हुआ था। 78 का आपका ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि गुड़िया पैदल चलकर नौका प्रसन्न उत्प्रेरण केंद्र पहुंच गई थी, तो 79 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। वो 13 किलोमीटर पहुंची थी 79 का। चलिए 80 का देख लेते हैं। झांसी की रानी को किनकी गाथा याद जवानी थी, तो झांसी की रानी को जो थी वो शिवाजी की गाथें जवानी याद थी। चलिए 81 में हम देख लेते हैं, फटाफट करते जा रहे हैं। आप लोग नए रहेंगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आप लोग मुलाकात नहीं होगी। काशी कह रहा हुई वीरता की वह आपके साथ सगाई झांसी में पंक्ति ली गई है, तो आपका हो जाएगा झांसी की रानी से। एक साहित्य युग जिसमें चित्रण सूक्ष्मता बल दिया गया है, तो ए छायावादी। नरोत्तम दासी थे, तो आपका हो जाएगा एक कवि थे। राभट के हिरण के बच्चे कविता के हैं, तो आपका डॉक्टर नी वियतनाम सी हो जाएगा। संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा के भेद नहीं है, हाँ संज्ञा के भेद नहीं है, तो आपका सी हो जाएगा संबंधवाचक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम फटाफट। 86 कह रहा है कि मैं आप ही चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, तो आप जो हो गया वो निजवाचक। मोटा एक शब्द है, तो आपका क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण है। मोटा जो है वो गुणवाचक विशेषण है। 88 कह रहा है सामान्यतः क्रिया भेद होते हैं, तो क्रिया का भेद 2 होते हैं, सकर्मक अकर्मक। 89 कह रहा है बीते हुए समय किस काल का बोध कराता है, तो भूतकाल का हो जाएगा। 90 कह रहा है पदबंध होता है, तो आपका 90 का ए हो जाएगा वाक्य खंड होता है। क्या होता है, वाक्य खंड होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम देख लेते हैं। 91 सवाल कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आपका डी वाला वाक्य श्री कृष्ण भूषण शब्द है, शुद्ध है। 92 शुद्ध प्रवर्तनी का चयन करें, तो आपका बी हो जाएगा रासायनिक जो है वो आपका शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम 43 की तरफ चलते हैं। अब आपका बहुत कम क्वेश्चन बच चुका। अगला 93 नंबर सवाल कह रहा है कि सत्य और अहिंसा का खाली स्थान है, तो घनिष्ठ है। उसके बाद कह रहा है जो सब कुछ जानता हो उसे हम किसी क्या कहते हैं, सर्वज्ञ बी हो जाएगा। 95 कह रहा है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द हो जाएगा। 95 का तो अल्पसंख्यक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका भी बहुसंख्यक है। मिलावट शब्द में पढ़ते हैं आवट। 97 फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका बी हो जाएगा कपि। उसके बाद एक सवाल, 2 सवाल और बचा हुआ है आपका। 98 कह रहा है कि महोदय का संधि विच्छेद, तब महाजोर उदय, आपका डी हो जाएगा 98 का। 99 कह रहा है आपका गाल बजाना मुहावरे का, तो डिंग हाँकना सी हो जाएगा। डी कह रहा है नाच न जाने खाली स्थान टेरा, कुंजी टेरा भाई, तो आंगन टेरा। नाच न जाने आंगन टेरा। 100 सवाल यहाँ पे आप कंप्लीट हो चुका, 100 और बचा हुआ। अगला सवाल आपका 101 कह रहा है प्रेमचंद द्वारा रचित कविता है, तो ईदगाह। 102 कह रहा है हामिद रेवरी ले खा ले कितनी खुशबूदार है, किसने कहा था, तो आपका हो जाएगा कि मोहसिन ने कहा था। अमीना है तो वो हामिद की दादी है। 104 कह रहा है गहरे जीवन राग उत्साह को प्रकट करने वाली कविता है, तो आपका हो जाएगा ए तू जिंदा है, तो क्या हो जाएगा, तू जिंदा है तो गहरे जीवन को प्रकट करती है। उसके बाद 5 नंबर 105 नंबर, यानी मैं 5 ही कहूँगा, 105 आप लोग ध्यान में रखना। और यार इसको कर लो कंप्लीट आप, ये बस मेरी आखिरी इच्छा है कि आपका हिंदी में भी 100 में 100 आ जाए। खाली स्थान के सर कुचल के एक सातम अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, है ना, तो ये खाली स्थान सर किसके कुचलेंगे, तो हम मुसीबतों के सर कुचल भी हो जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद 6 कह रहा है अगन का अर्थ क्या हो जाता है, तो आग हो जाता है। उसके बाद आपका 7 कह रहा है व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है, तो कर्म के प्रति निष्ठा। 8 कह रहा है कविता है, तो आपका हो जाएगा कर्मवीर कविता। 9 कह रहा है कर्मवीर के रचयिता कौन है, तो आपका सी हो जाएगा हरिओध। क्या हो जाएगा, हरिओध। फटाफट से यार मैं समय नहीं ले रहा हूँ आपका, मैं समझ रहा हूँ समय बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से फटाफट हम लोग देखते जाएंगे, कमेंट करते रहोगे यार। आप लोगों का कमेंट नहीं आता, कुछ बच्चे ही कमेंट कर पाते, प्लीज। 10 नंबर सवाल आपका कह रहा है बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा था, तो सुस्त और बोधा था। 11 कह रहा है आपका रेखा चित्र है, तो आपका रेखा चित्र है पिता की तरह रहता है ना। आपका एक सवाल जो है वो 11 कह रहा, इसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसका बाल गोविंद भगत हो जाएगा। क्लियर है, 11 का आपका बाल गोविंद भगत हो जाएगा। चलिए 12 का हम देख लेते हैं। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत अपने पुतों से क्या कहते थे, उत्सव मनाने को सी। 13 कह रहा है हुंडरू का जलप्रपात है, क्या है, तो यात्रा वृत्तांत है, ए हो जाएगा। 14 कह रहा है आदिवासी संस्कृति को उभारने वाला वृत्तांत है, तो आपका 14 का हो जाएगा डी जो है हुंडरू का जलप्रपात है। चलिए आगे हम देख लेते हैं फटाफट 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। चलिए
15 नंबर सवाल आपका कह रहा है साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी समान हो। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। 15 का जो है वो बी हो जाएगा। 16 देख लेते हैं, कनक का अर्थ होता है, तो कनक का अर्थ जो होता है आपका बी हो जाएगा, धतूरा हो जाएगा। ठीक है, कनक का अर्थ जो होता है वो धतूरा होता है, बिल्कुल। एक मिनट, कनक का अर्थ 16 का आपका धतूरा हो जाएगा। चलिए 17 हम देख लेते हैं। 17 कह रहा है मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता? गुण के बिना। 18 कह रहा है बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए पंक्ति है, तो आपका हो जाएगा बिहारी के दो है। 18 का क्या हो जाएगा आपका? बिहारी के दो। चलिए आगे सवाल हम देख लेते हैं। 19 नंबर सवाल है आपका, 19 देख लेते हैं। 19 आपका कह रहा है कि मिथिलांचल की लोक संस्कृति प्रभावी है, तो मिथिलांचल की लोक संस्कृति को प्रभावित जो किया गया वो ठेस में है। क्लियर है। 20 कह रहा मानू दीदी का दुल्हा था, तो अफसर था, ए हो जाएगा। 21 कह रहा है सिरचन जाति का था, डी कारीगर हो जाएगा। 22 कह रहा है इल्म का अर्थ होता है, सी शिक्षा हो जाएगा। 23 कह रहा प्रार्थना गीत है बच्चे की दुआ, फटाफट से मिलाते जाएगा आप लोग प्रार्थना गीत। उसके बाद हम 24 में आ गए, मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित कविता है बच्चे की दुआ। कलिंग युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 4 वर्षों तक चला था, डी हो जाएगा। 26 कह रहा है कलिंग युद्ध का संबंध है, तो उसके बाद कह रहा है बी पद्मा से हो जाएगा। 26 का किसे? पद्मा से। 27 नंबर सवाल आपका कह रहा है मैं स्त्रियों पर शस्त्र चलूंगा, यह कथन किसका है? सम्राट अशोक का था। यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गया, थोक हो गया, अशोक का था, सी हो जाएगा। 28 कह रहा है यशवी साहित्यकार दिनकर का संबंध है, तो आपका 28 का बी हो जाएगा, बिहार से। 29 कह रहा है वकील साहब के पड़ोसी थे, तो ये बीमा एजेंट थे। 30 कह रहा है आपका आदमी जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं गुण के चलते उससे जलते भी है, यह किसका सूत्र वाक्य है? तो आपका 30 का बी हो जाएगा, नीत्शे ने कहा था। चलिए आगे देख लेते हैं हम फटाफट से। यार आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इससे बाहर तो कुछ भी ना आने को, इससे बाहर बिल्कुल कुछ। अगला 31 नंबर सवाल कह रहा है कबीर खाली स्थान के अप्रिम भक्त थे, तो आपका बी हो जाएगा, भक्ति काल के। 32 कह रहा है कागज लेखी की जगह आंखन देखी, कौन कह रहा था? तो कबीरदास। 33 कह रहा है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, मोको का अर्थ क्या है? तो आपका ये तेरे पास, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, तो आपका ये हो जाएगा इसका खाली स्थान है, मोको का अर्थ कहा गया है, तो 33 का आपका ए हो जाएगा, कैलाश। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? तो आपका ए हो जाएगा, धर्मपाल। 35 कह रहा है आपका पुरातात्विक खनन के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा किनकी प्रतिमा प्राप्त हुई थी? भगवान बुद्ध की, बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के बाद आपका सवाल नंबर 36 कह रहा है कि खगोल विद्या क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध थे, तो आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। साथ ही संजू के लिए डायरी किसने ला कर दिया था? तो आपका हो जाएगा बी, पिता ने। उसके बाद 38 संजू पिकनिक पर कब गई थी? तो आपका हो जाएगा सी, 3 जनवरी 97 को। 39 कह रहा है संजू को उपहार में क्या मिलता था? बी, डायरी मिला करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 140 नंबर सवाल पर हम आ चुके हैं। 40 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि पीपल के पत्ते गोल गोल, कुछ कह रहे हैं कुछ डोल डोल, यह पंक्ति किस कवि की है? तो आपका हो जाएगा गोपाल सिंह नेपाली। 41 कह रहा है आपका प्राकृतिक चित्रण किस कविता की विशेषता है? तो छायावादी हो जाएगा। 42 कह रहा है निर्झर के पास सुनता रहता है कल कल छल छल, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो आपका ए हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली। 43 कह रहा है जो रहीम दिन ही लगे दिन बंधु समो, यह पंक्ति किस कवि की उद्धृत है, यानी किस कविता से ली गई है? तो आपका सी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। चलिए 44 हम देख लेते हैं, इसके बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं हम लोग। 44 का निराला कलकत्ता छोड़ने के बाद मुख्य रूप से कहाँ रहे थे? तो आपका सी हो जाएगा, एवं बी लखनऊ में रहे थे। ठीक है, लखनऊ और प्रयाग में। 45 का वेलूर मठ स्थित है, कहाँ है? तो कलकत्ता में है। 40 का खेमा का करता था, खेमा क्या करता था? ठीक है ना, तो कसारा के होटल में है ना, कसारा के होटल में। ठीक है, सही जवाब। 47 कह रहा है खेमा अपने भाइयों में, 47 कह रहा है खेमा अपने भाइयों में था, तो वो सबसे छोटा था। 48 कह रहा है खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है, तो आपका सी हो जाएगा, बाल मजदूरी के केंद्र में है। क्लियर है। चलिए 49 नंबर सवाल, बहुत कम सवाल बचा हुआ है आपका, आप 149 पे पहुंच चुके हैं। अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है, तो 49 का आपका डी हो जाएगा, खुशबू रचते हैं हाथ। 50 कह रहा है खुशबू रचते हैं हाथ क्या है? तो आपका ए हो जाएगा, कविता हो जाएगा। 51 कह रहा है इन्हीं गंदे मोहल्लों में गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा गुलाब हसरत रानी अगरबत्तियां प्रस्तुत कविता है, तो आपका हो जाएगा सी, खुशबू रचते हैं। 52 कह रहा है गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? तो गुड़िया पढ़ लिख करके अध्यापिका बनना चाहती थी। 53 कह रहा है 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किसे हुआ था?
तो आपको सोनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था, बी हो जाएगा। चलिए 53 सवाल नंबर देख लेते हैं हम। 54 कह रहा है बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है, तो 54 का डी हो जाएगा, हौसले की उड़ान में। 55 कह रहा है कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था, तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो हुआ था वो 14 जनवरी 1921 को, ए हो जाएगा इसका आपका। उसके बाद 55 नंबर सवाल आपका आगे कह रहा है बालक कर्पूरी ठाकुर की विशेष रुचि थी क्रिकेट खेलने में, सॉरी मैं तो ऑप्शन नहीं न दूंगा अभी, तो समय का गीत गाने में है ना, बांसुरी बजाने में नहीं, गीत गाने में था। 57 कह रहा है कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कब किया, कब पास किया, तो आपका जगह 1940 में। लक्ष्मीबाई रानी थी, तो वो झांसी की, बी हो जाएगा। 59 कह रहा है लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, तो बी हो जाएगा, छबीली नाम था। 60 कह रहा है सिंहासन हिल उठे राजवंश से भूकुटितानी थी, यह पंक्ति उद्धृत है, तो 60 का आपका डी हो जाएगा, झांसी की रानी से। चलिए आगे देख लेते हैं हम। 60 तक पहुंच गए, मात्र 40 सवाल है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देख लें। उसके बाद कह रहा है 61 कह रहा है चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक कौन है, तो आपका ये हो जाएगा बेढप बनारसी। 62 कह रहा है राय कृष्ण हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते थे, 9। बड़ी सवाल तो आना ही आना है। 63 कह रहा है कृष्ण और सुदामा को चना किसने दिया था, तो 63 का आपका हो जाएगा बी, गुरु माता ने दिया था। 64 कह रहा है श्री कृष्ण सुदामा के पैर कैसे धुल गए, तो 64 का आपका बी हो जाएगा, नैनो के जल से, आंखों के जल से। 65 कह रहा है धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाई उपाना की नहीं समा प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है, तो 65 का आपका सुदामा चरित्र, डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 65 के बाद 66 नंबर सवाल आपका कह रहा है खेत में मदमस्त भटक गया है वह रहा प्रस्तुत पंक्ति किसके संबंध में कहा गया है, तो आपका हो जाएगा नन्हे हिरण के, सी। 67 कह रहा है चौ का उच्चारण स्थान होगा, तो तालु हो जाएगा। 68 कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, तो वर्ण कहते हैं। 69 कह रहा है वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को हम कहते हैं, तो 69 का आपका ए हो जाएगा, संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे की ओर हम देख लेते हैं। एक सवाल और है 70 सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो सर्वनाम का जो होता है वो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं 70 के बाद आपका 71 नंबर सवाल कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आपका डी, यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। 72 कह रहा है इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो आपका नया जो हो गया वो गुणवाचक विशेषण। 73 नंबर सवाल कह रहा है डॉक्टर चूहानाथ का दर्ज FRC कहाँ से किए थे, तो लंदन से किए थे। 74 कह रहा है आदर शब्द का विलोम हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 74 का आदर शब्द का विलोम आदरणीय विशेषण, विशेषण कह रहा है आदरणीय हो जाएगा। 75 है ना खाली स्थान के लिए किस कारक का चिन्ह किया जाता है, तो आपका 75 का हो जाएगा बी, संप्रदान का। ठीक है, के लिए कि संप्रदान का। 76 कह रहा है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, तो आपका हो जाएगा ये अधिकरण है। 77 कह रहा है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो आपका हो जाएगा 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। चलिए 78 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 78 कह रहा है काम का नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, तो आपका हो जाएगा सी, क्रिया कहते हैं। 79 नेत्री शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा, नेता हो जाएगा। 80 कह रहा है कवि का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। 81 कह रहा है उत्पत्ति की दृष्टि शब्दों के कितने भेद हैं, तो उत्पत्ति की दृष्टि शब्दों के 4 भेद हैं। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। 82 नंबर सवाल आपका कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है, 82 तो रूढ़ हो जाएगा, कमल जो है वो आपका रूढ़ है। 83 कह रहा है सापूत में उपसर्ग बताइए, तो 83 का सी हो जाएगा, 100 हो जाएगा उपसर्ग। 84 कह रहा है उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो ए हो जाएगा शब्द के आरंभ में। 85 कह रहा है ज्येष्ठ का तद्भव निम्न में से कौन सा है, तो आपका हो जाएगा ए, जेठ। संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को खाली स्थान हम कहते हैं, तो आपका 86 का हो जाएगा बी, तद्धति कहते हैं उसे हम। चलिए फटाफट से 87 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 87 कह रहा है कि अनुकरणीय में प्रत्यय बताइए, तो अनुकरणीय में प्रत्यय जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 88 कह रहा है चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो चंद्र जोर उदय हो जाएगा। 89 जगन्नाथ का संधि विच्छेद करे, तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत जोरनाथ होगा। 90 कह रहा है जिस समास से पूर्व पद प्रधान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो आपका सी हो जाएगा, उसको हम अव्ययी समास कहते हैं। 91 कह रहा है समास को तोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो हम उसके विग्रह कहते हैं। 92 कह रहा है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ए हो जाएगा नीर। 93 कह रहा है विश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये देखो नहीं है याद रखना, तो 93 का डी हो जाएगा, घटा जो है वो विश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद 94 है, तो देख ही लेते हैं, अब तो खत्म ही हो गया। चलिए वेरी गुड। 94 कह रहा है कि आलोक का विलोम हो जाएगा, तो आलोक का विलोम जो हो जाएगा वो अंधकार हो जाएगा। 95 कह रहा है सम्मुख का विलोम शब्द
सम्मुख का विलोम शब्द हो जाएगा तो आपका विमुख हो जाएगा सम्मुख का विलोम शब्द, यानी उल्टा। 96 कह रहा है बुरी तरह हारना के लिए तो मुहावरा क्या होगा, तो मुंह की खाना, बुरी तरह हार जाना सी हो जाएगा। 97 कह रहा है अकल का दुश्मन मुहावरा का अर्थ बताइए, तो उसका सही होगा मूर्ख होना, अकल का दुश्मन होना। क्लियर। चलिए मात्र 2 क्वेश्चन आप बच चुके हैं, 3 क्वेश्चन बच गया है आपका मात्र। 98 कह रहे हैं काल के कितने भेद होते हैं, तो ये आप लोगों को पता होगा 3 भेद है। काल के कितने भेद हैं, 3 भेद होते हैं। क्लियर है। 98 का, उसके बाद हम 99 देख रहे हैं, जिस क्रिया के भविष्य में होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं। 99 का मैं नहीं बताऊंगा, ताकि कमेंट में आप लोग बताओगे कि क्या होगा, और इससे ही मुझे ये भी पता चलेगा कि कितने बच्चे ने देखा है वीडियो को पूरा। क्लियर है। चलिए तो 99 का जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध उसे क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन कमेंट में आप लोग बताते रहेगा। 200 नंबर सवाल का निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ये मैं बता दूंगा आपको। आपके दर्शन कब होंगे, इज द राइट आंसर आपका हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपका पूरा का पूरा 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, और 100% कल के एग्जाम में आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जितने बच्चों ने देखा है बहुत बहुत थैंक्स, और कमेंट में बता देंगे सर हम लोगों ने देखा, और ये भी बता देंगे कि आपका उर्दू का एग्जाम कैसा रहा। जैसा भी रहा उर्दू के बारे में बोल जाए, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते रहें आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने सारे मित्रों को शेयर कर दे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, 100% मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर जो है वो कुछ भी आने को नहीं है। तो